नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 17 जून 2024 और दिन आगे हो गया है सोमवार का। चलिए आपको बताते हैं कि प्याज में आज क्या कुछ माहौल है, कैसा बाजार है, कैसा भाव है। एक नई शुरुआत एक नए सप्ताह की हुई है। पूछे भैया के पास। भैया नमस्कार। और जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, सत श्री अकाल और मेरे सारे मोमडन भाइयों को ईद मुबारक। और आज का दिन 17 जून जैसे आपने बताया सोमवार का दिन है। पीछे के बाजार की बात करी जाए तो पीछे के बाजारों में माल वहाँ पे भी हल्के पहुँच रहे हैं, वहाँ पे भी माल दब रहे हैं, जैसे हम बार बार आपकी रिपोर्ट में बता रहे हैं। इसीलिए हर जगह पीछे भी बढ़िया मालों में प्लस है और यहाँ पे भी बढ़िया मालों में लगातार प्लस में ही चल रहे हैं हम, चाहे 54 ठन्नी हो मगर प्लस में ही चल रहे हैं। आज अराइवल की बात करी जाए तो दिल्ली आजादपुर मंडी में 39 गाड़ी और 37 का बैलेंस, टोटल 76 गाड़ी है, जिसमें मात्र 27 गाड़ी फ्रेश है। ओनली 27 आर फ्रेश, 27 गाड़ी फ्रेश है। थोड़ा सा क्या है कि आज ईद का भी दिन है, तो हमारे जो भाई है, हमारे मोमडन भाई हैं, सब उस त्योहार में लगे हुए हैं और 27 गाड़ी कम है। ईद के हिसाब से ठीक कह सकते हैं आप। वैसे रेगुलरिटी में अराइवल बहुत कम है। इसमें राजस्थान की 13 गाड़ी, मध्य प्रदेश की 14 गाड़ी, 8 गाड़ी नासिक, पूना की 4 गाड़ी, ऐसे करके है। और बहादुरगढ़ 250 कट्टा बहादुरगढ़ है। बहादुरगढ़ मेरे पास आया हुआ है, ये 250 कट्टा बढ़िया डिलीशियस, खाने में एक नंबर माल, कैल्शियम से भरपूर हो, कहते हैं ना हमारे भाई। मैं आपको भाव के बता देता हूँ भाव जी। यहाँ पे भाव क्या रहे, ये एमपी के माल थे। इसमें एक लॉट मेरे पास ये वाला आया था भाव जी, ये ऐसा लॉट आया था, ये वाला वो गाड़ी में तुल रहा है। आप कैमरा थोड़ा फोकस करेंगे। ये वाला लॉट जो है हमारा 27,500 रुपये ऐसे बिका, 2700 से 2750 है ना जी, 2700 2750 बिका। उसके बाद भाव जी एक लॉट ये है, ये वाला, ये आप देखेंगे आप सर, ये थोड़ा मीडियम गोल्टा साइज का लॉट है। ये 25 रुपये लग गया है अभी। पार्टी थोड़ा सा अराइवल कम है तो वो सोच रहे हैं थोड़ा सा जितना खींच जाए। और हमारा भी ख्याल ये है कि थोड़ा बहुत को जो पुराने नुकसान बहुत है माल फेंकने पे, तो जो मिल जाए। ये भी गाड़ी में ही है। उसके बाद एमपी की बात जो है, एमपी की प्रॉपर पोजीशन 25 से 30 रुपये किलो रही आज एमपी की। पूना के मालों की पोजीशन है यहाँ पे आप 25 रुपये से लेकर 32 रुपये किलो, 33 रुपये किलो तक भी बिका है। उसके बाद नासिक की बात करी जाए तो नासिक के माल भी 25 से लेकर 30 रुपये किलो रहे। कहीं का भी बढ़िया माल है ना जी, वो 25 से 30-32 रुपये तक बिका है। बहादुरगढ़ की जहाँ तक बात आ जाती है, ये बहादुरगढ़ की क्वालिटी देखिए, क्वालिटी देखिए। दीपक जी, एक माल भरने के लिए आइए आप पूछिए, इस माल को भरने के लिए किसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम कई बार कहते हैं इसके अंदर एक टेम्पू जब भरा जाता है बहुत ही 10 से 12 हज़ार का 100 कट्टे का खर्चा आ जाता है। और लेबर को 3 टाइम का खाना, चाय, पानी, सब चीज़ें देखो मानवता के नाते पे या किसी भी नाते पे आप समझिए वो देनी पड़ती है। तो किसान, मध्यम वर्ग का व्यापारी या व्यापारी हमारे जो भी भाई हैं, उनका खर्चा पूरा लगता है। मैंने पहले ही बताया था जो 10 साल पहले खर्चे थे उसके आज 5-5 गुना 4-4 गुना खर्चे हो गए हैं। भाव वहीं का वही है। ये वाली प्याज जो है हमने अभी आप समझो, ये प्याज जो है बहुत जी आपका 28 रुपये किलो के आसपास लगी है। अभी दी नहीं है, हमने इसको 29-30 का रखा हुआ है। लगभग 28 रुपये किलो मांगा जा चुका है, अभी दिया नहीं है। ये दोनों ट्रालियां बहादुरगढ़ की हैं। पैकिंग आप ये देख लीजिए, बहादुरगढ़ वाले भाई हमारे, पैकिंग ये वाली दौड़ेगी लाल जाली के अंदर। आपके पास जाली नहीं, आप हमें फ़ोन करें, हम जाली भिजवा देंगे। लाल सुपड़ी लगाइए, इसके अंदर माल जिचाव में रहता है। 50-55 की भर्ती भरी है, पेमेंट आपके हाथों आता है। आज इसका 28 रुपये लगा है, ऊपर में 30 रुपये है, जैसी ग्रेडिंग वैसा भाव। उसके बाद राजस्थान की बात आते हैं। राजस्थान के माल जो है भाव जी, राजस्थान के जो ये है तो एमपी में, राजस्थान का बता रहा हूँ आपको। राजस्थान के जो इस साइज के माल है भाव जी, उनकी पोजीशन 25 से 30 रुपये किलो है। ज्यादा माल 28-30 रुपये बिका है। अगर गुलाबी कलर का माल है, दागी नहीं है, और आपका देखिए बढ़िया पत्ती में है, तो आपका 28 से 30 रुपये किलो की पोजीशन है बढ़िया माल में। और राजस्थान का लाल माल है, अगर लाल माल की भी 25 से 30 रुपये पोजीशन है बढ़िया माल की। हल्के माल की कोई पोजीशन नहीं, हल्का माल 20 रुपये किलो बिकता है। इसके बाद जो दुखी हो रहे हैं लोग, वो इस चीज से दुखी है भाव जी। परसों शनिवार को मैंने 40 कट्टे फेंके हैं भाव जी, उठा के 10 रुपये कट्टा लेबर दी गई है फेंकने की। ये आप कंडीशन देख रहे हैं, स्मेल मार रहा है भैया, स्मेल आ रही है आपको। आओ सर, ये देखो सर। अब दीपक जी कंडीशन ये है कि पार्टी भरती है, गाड़ी जिस दिन भरी, गाड़ी भर के त्रिपाल डाल दिया, 2 दिन में यहाँ पहुंची।
अगर एक दिन भी यहाँ खड़ी रही तो नीचे के 50-100 कट्टे खड़े हो जाते हैं, और वो कट्टे अगर एक दिन में ना बेचे तो फेंकने लायक हो जाते हैं। तो पार्टी या जो भी किसान भाई हमारे पास भर रहे हैं, वो नीचे भूसा डालिए, घास डालिए, चटाई लगाइए, फर्श लोहे का है तो लकड़ी का भी है तो भी आप भूसा डालिए। इस वक्त तापमान बहुत ज़्यादा है, आप तो मेरे को देख रहे हैं, अगर आप दीपक जी को देखते हैं पसीने से तरबतर हो रखे हैं, बिल्कुल चू रहा है पसीना इनके पास से। ये कहाँ का वीडियो बना के आए हैं, मैं तारीफ करता हूँ आपकी दीपक जी। और इस वक्त कंडीशन बहुत ही गर्मी के कारण प्याजों की कंडीशन बहुत ही ख़राब है। अगर ऐसा रहा तो आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, और हम तो यही कहेंगे थोड़ा थोड़ा करके अपने स्टॉक को निकालते रहिए ताकि हर तरह का भाव आपको मिलता रहे। जिसके पास 1000 कट्टा है, अगर वो 100 कट्टा भी एक हफ्ते में निकालेगा तो भी उसको मेरे हिसाब से 2 महीने लग जाएंगे जी। और प्याज की कंडीशन भाव तो बने रहेंगे। नेफेड आ गया खरीदारी में, जैसे आप लगातार रिपोर्ट दे रहे हैं, तो प्लस ही में जाएगा, माइनस में कहीं का भी नहीं है रू। जो जहाँ तक कि एक्सपोर्ट की बात है, टैक्स के कारण एक्सपोर्ट कम हो रहा है, मगर जैसे पीछे बयान आ रहे हैं हमारे माननीय नेताओं के, तो अगर टैक्स कम हो गया तो थोड़ा बढ़ाव और आ जाएगा। बोलिए। बाकी पंकज भैया ये भी देखा जा रहा है कि भले ही नेफेड खरीदारी जरूर कर रहा है, 5 लाख मेट्रिक टन की उसने बात कही है, लेकिन किसानों का रुझान नहीं है उसको देने में। मौजूद किसान है ना, 5 साल में दुखी हो गया है उनसे, क्योंकि बिल्कुल। वो उन्होंने हमेशा वादा करा घर जाके लेंगे, वो पहुंच जाते हैं मंडी में। हाँ। फिर वो क्या करते हैं, किसान को दुगनी मार ऐसे मारते हैं कि वो मंडियों में लगा देते हैं माल। अब एक गाड़ी में पता है किसान की लग रही है, ये आप देख रहे हैं लाइन लग के टूट रही है गाड़ी। आप लाइन दिखा सकते हैं जरा आपने क्या? हाँ जी बिल्कुल, ये देखो लाइन है। थोड़ा सा ये जूम करिए, ये देखिए 17-18 पल्लेदार लाइन में लगे हुए हैं, 6 ऊपर हैं और नीचे 10 खड़े हैं। ये किसान की गाड़ी है। आज किसान को 1 रोटी 2 रोटी मिलेगी, अपने परिवार को देगा, मगर अगर नेफेड का माल साथ में लग जाता है और वो भाव अपना 5 रुपए किलो या 2 रुपए किलो बंदा खोल देता है तो उस बेचारे की रुक जाती है और सड़ जाती है। तो किसान इसलिए दुखी है, वो कहता है कि माल को खरीदो, चाहे मंडी से खरीद रहे हो आप, और उसको बाहर भेज दो, एक्सपोर्ट कर दो, कि यहाँ पे मंडियों में डालने से और डाउन हो जाता है। और उसके पास एक चीज बताइए, जो एक्सपोर्टर है उसके पास एक्सपोर्ट का काम है, जिसको लकड़ी का काम आता है वो लकड़ी का ही काम करेगा, जिसको पल्लेदारी आती है पल्लेदारी करेगा। बेचारा किसान जो इसकी 100 सालों से किसानी चलती आई है जमीन की, वो किस चीज को छोड़ के कहाँ जाए जी। आज आप उसको कहते हो अमेरिका चला जा, कनाडा चला जा रहे, वो जमीन बेच के, तो जमीन तो माँ है भाई साहब, बिल्कुल, तो उसको इसी में रहना है। और सरकार तो माई बाप होती है, हम तो कहते हैं सरकार हमारे लिए सोचे, हमारे किसान भाइयों के लिए सोचे। और इस वक्त मैं बार बार कहूँगा, आरती भाई भी बहुत मेहनत कर रहा है मेरे लिए, मैंने अपनी नहीं कह रहा, मैं सबकी कह रहा हूँ। आरती भाई, मीडिया वाले सब मेहनत कर रहे हैं, आपको रिपोर्ट दे रहे हैं, तो उसकी एक रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक इज्जत करनी चाहिए आपको। आपको बैठे बिठाए आज सोशल मीडिया से रिपोर्ट्स मिल रही हैं, और आरती भाई इतनी गर्मी के अंदर 55 के तापमान में आपके लिए, देखो सबका परिवार चलता है, बिल्कुल बात है, मगर एक वो खड़े होके मीडिया वाले और वो दोनों मिलके कर रहे हैं, तो सब जगह हाथ। ऐसा भी तो हो सकता है आप खाली अपना व्यापार करो और चले जाओ, लेकिन आप जानकारी क्यों दे रहे हो? क्यों आपको लगता है कि किसान इतनी मेहनत करता है और आप भी उसके साथ जुड़े हो, तो आप उसको जानकारी इसलिए दे रहे हो कि उसे पता चले क्या कुछ माहौल है। अच्छा, एक बात तो मैं और कहना चाहूंगा इसी बहाने कि आप अपनी पेमेंटों को देख के काम करिए। जो भी किसान भाई, व्यापारी भाई काम कर रहे हैं, अगर आपको कोई पेमेंट नहीं देता है तो उसका एसोसिएशन में शिकायत करिए, और पेमेंट आपको मिलना चाहिए। क्योंकि मेरे को कई फ़ोन आए कि फला पे और दूसरे राज्यों में पेमेंटें नहीं मिलती, तो आपको पैसे तो देखो असल तो चाहिए बेचारे। सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, आज मामला प्लस में ही रहा, ऐसा नहीं है 54-58 प्लस में ही रही, मंडी खाली है बिल्कुल। 98 10 58 42 42 981058 4242 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। देशा ट्रेडिंग कंपनी दिल्ली आजादपुर मंडी आज तेजी के साथ खुली। दिल्ली आजादपुर मंडी ईद के कारण भी आवक कम है, सारे भाई घर पे रुके हुए हैं, और हमें लग रहा है ये तेजी बरकरार रहनी चाहिए। भैया चल चलते ये बताओ कितने रुपए की चमक रही? बाबू जी 54-58 की चमक रही, 1 रुपया भी कह सकते हैं चमक के अंदर। और ये चमक मैं कह रहा हूँ चाहे कम से कम हो, चाहे 10 पैसे की हो, मगर बनी रहनी चाहिए हमारे भाइयों की। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बाबूजी से बात कर लेते हैं। बाबूजी नमस्कार। जी जय माता दी, सभी किसान भाइयों को, व्यापारी मेरी राम राम। आज टोटल 45 गाड़ी है, 37 का बैलेंस है, माल बहुत कम है दिल्ली में। पोषण मोई MP है, पूना है, नासिक है, जो भी अच्छे माल है वो 1000 से 1200 रुपये बिक रहे हैं। 11-12 पेंचे वाले माल ज़्यादा आ रहे हैं MP से, और वो कम बिक रहे हैं। बाकी अच्छे माल की पोषण 1000 से लेके 1200 11-12 ये बिक रहे हैं। और जो पूरा का जो माल है, खरा माल, वो 1300 है, ये पोषण है। ये बादल के माल है, इनकी पोषण 1100 के आसपास है जी। बाबूजी गिराकी की बात करें, आज गिराकी कैसी? गिराकी बहुत अच्छी है, क्योंकि अरावल ही नहीं है,
60-70 गाड़ी सारी है मंडी में, ग्राहकी बहुत बढ़िया है, जी बाबूजी, गर्मी की अगर हम बात करें, गर्मी प्रचंड पड़ रही है। बहुत पड़ रही है। और आने वाले तो मुझे लगता है 15 साल बाद, सन 2040 के बाद जी। इतनी गर्मी पड़ेगी कि वर्ल्ड जो है उसमें हुआ है सर्वे कि लोग चलते चलते ही जो है ना झुलसने लग जाएंगे, हाँ। गिरने लग जाएंगे, इतना गर्म वातावरण हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव एशिया में होगा, खासकर दिल्ली, इंडिया के अंदर हाँ। हमारे, क्योंकि यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है। सन 2040 के आसपास इतनी गर्मी पड़ेगी कि हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे और चलते चलते ही रोड पे झुलस जाएंगे, ऐसा आइडिया है। क्योंकि हरियाली को खत्म करते जा रहे हैं लोग, हम लोग हरियाली को खत्म कर रहे हैं, बिल्डिंगें छोटी छोटी थी वो बड़ी बड़ी बन जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, पहाड़ों पे चले हुआ पेड़ पौधे है नहीं, खाली पहाड़ी पहाड़ रह गए हैं। तो जलवायु का इसका जो वातावरण है जिसपे हम नहीं ध्यान है पर्यावरण पर, उसका आने वाले टाइम पे आने वाली जनरेशन को बहुत गलत मुआवजा उठाना पड़ेगा, ऐसा संकेत है। जी। इससे जरूरी है कि बहुत शीघ्र ही गवर्नमेंट जो है इस बारे में सोचे, हरियाली को बढ़ाए, हम सब बढ़ाएं कि पौधा लगाएं और इसकी तरफ खास ख्याल रखें, जी क्योंकि आने वाला टाइम में तो बहुत भयंकर होगा। बाबूजी, पानी की देखो ना कितनी बर्बादी हो हाँ, रही है। बहुत बर्बादी। मैं तो आपको बताया ठीक आज से 15 साल बाद जैसे सर्वे हुआ है अमेरिका का इनका, वो कह रहे हैं कि लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। परसों पड़ा था एक का इंटरव्यू, तो उसका मुआवजा आने वाली जो है जनरेशन को बहुत पड़ेगा। जी बाबूजी, प्याज की क्वालिटी पे भी फिलहाल गर्मी का असर है। बहुत असर है भाई, एमपी के आधे से ज्यादा माल सड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं पंचर हो रहे हैं, बाहर गाड़ी फेंकी जा रही है, गोडाउन से गोडाउन सड़ रहे हैं। उसी वजह से भाई 30 रुपये किलो बना दिल्ली में, ये रिटेल, ये होलसेल में 1100-1200 रुपये ये भाव बना रहे हैं। आगे 40-50 रुपये किलो कम नहीं बिक रहा हुआ ये रिटेल में। बिल्कुल। तो आने वाले टाइम में अगर यही पोजीशन रही तो प्याज में और पोजीशन में सुधार आ सकता है, क्योंकि जब एक चीज़ की शॉर्टेज हो जाएगी तो रेट ऑटोमेटिक है, चाहे 4 आने बने 8 आने बने वो बढ़ेंगे, ऐसा हमारा आइडिया हम लोगों का। हौसला बढ़ा रहेगा बाबूजी किसानों बिल्कुल का। बना रहेगा, जिनका प्याज रुका रहेगा चलता रहेगा, जो चलते रहेंगे वो बढ़ते रहेंगे। तो वही मोदी जी वाली बात है कि थकना नहीं है, हारना नहीं है और टूटना नहीं है, क्या बात है बाबूजी। चलते रहो, चलना ही जिंदगी ये है, जी। चलती ही जा रही है, हाय हाय हाय। गाड़ी बुला रही है। बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सर। अपनी फर्म पड़ती है देश ट्रेनिंग कंपनी, जी मेरा नाम गोपाल है, दिल्ली आजादपुर मंडी। मेरा मोबाइल नंबर है 98-101 29-803 98-101 29-803। थैंक यू शर्मा जी, आपका, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें दिया, हम आपके एहसान। थैंक यू बहुत सर। धन्यवाद बाबूजी। चलिए, बाबूजी ने आपको जानकारी दी, पंकज भैया ने दी, ऐसे ही लगातार आपको अच्छी जानकारी हम देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।